एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने ब्रेस्ट को या अपने फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट को कैसे टच करें। देखिए, ये इतना का इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक फीमेल पार्टनर का पूरा शरीर जो है वही सेंसिटिविटी से भरा हुआ है, बट फीमेल पार्टनर का जो ब्रेस्ट है वहाँ पे हज़ारों को ज़्यादा में सेंसिटिव नर्व्स आके जुड़ते हैं हर क्लेट में। तो ब्रेस्ट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होने की वजह से अगर इसको गलत तरीके से टच किया जाए तो सेंसिटिविटी उसको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, उल्टा उसको पेन महसूस होगा। और एक चीज़ होती है कि अगर आप गलत तरीके से टच करते हो तो सैगिनेस की प्रॉब्लम, काफ़ी सारे लोगों की ये मिस थॉट होती है कि बहुत ज़्यादा पंप करने से, ज़ोर ज़ोर से दबाने से साइज़ बढ़ता है। ये बहुत बहुत बड़ी मिथ है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है कि कैसे अपने फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट को टच किया जाए ताकि उसको अराउजल अच्छे से फील हो और उसकी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी ना हो और उसको नुकसान ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम योर होस्ट एंड कोच रितु। बात करने वाले हैं टच के बारे में, ब्रेस्ट को टच करने के बारे में। सबसे पहली बात कि जब एक फीमेल पार्टनर सेक्स के लिए रेडी होती है ना, तो उसके बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रही है, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रही है, प्राइवेट ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई हो रही है, तो उसके ब्रेस्ट में ब्लड सप्लाई होती है और उस टाइम पे वो साइज में बड़ा दिखता है, टेंडर होता है, वो साइज बड़ा टाइट हो जाता है। ये जब रेगुलर बेस पे हो रहा है तो साइज में आपको इफेक्ट दिख सकता है और आप सोचते हो मैंने जोर जोर से दबाया होगा तब साइज में बड़ा होगा। नहीं, अगर आप कुछ टच भी नहीं करोगे तब भी वो बढ़ता रहेगा, कि ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर मैरिज लाइफस्टाइल बदलती है, फीमेल पार्टनर हैप्पी होती है, सेक्स हार्मोन की वजह से, कई चीज़ों की वजह से जो प्राइवेट ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। तो मैक्सिमम बेस पे शादी के बाद औरतों का ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है। पहले रीज़न ये आपके दबाने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि उसकी सेक्स लाइफ चेंज होने की वजह से हुआ है। जब ब्लड सप्लाई हो रही है उसके ब्रेस्ट में, तो जो निपल्स होते हैं, पूरा ब्रेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अगर आप उसको काटोगे, अगर आप उसको दबाओगे, ज़ोर ज़ोर से प्रेस करोगे, तो उसको एक्सेसिव पेन महसूस होगा। कोई भी सेंसिटिविटी, मतलब आप कुछ भी करे जा रहे हो, आपकी फीमेल पार्टनर को कुछ महसूस नहीं हो रहा है, उल्टा बाद में जाके उसको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए क्या करना है, अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करो, उसके निपल्स के लिए अपने टंग का इस्तेमाल करो, अपने उंगलियों का इस्तेमाल करो। पकड़ना है तो बिल्कुल सॉफ्टली, जेंटली उसको टच करो, बिल्कुल सॉफ्टली। आप चाहो तो आप नेचुरली लिक कर सकते हो। प्रेस अगर करना भी है तो बिल्कुल ऐसे जैसे हम बच्चों के सर को ऐसे दबाते हैं ना, इस तरीके से, बिल्कुल उस तरीके से आप कर सकते हो, बट बिल्कुल रफली एंड टाइटली नहीं। दूसरा, आप चाहो तो आप एरोटिक मसाज दे सकते हो। कोई भी ऑयल का आप इस्तेमाल करो, वो ल्यूक वार्म हो या ना हो, कोई क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आप मसाज कर सकते हो, उससे उसकी सैगिनेस भी इम्प्रूव होती है, टाइट मेंटेन रहती है और एरोटिक मसाज से दोनों के बीच बॉन्डिंग बढ़ती है। थर्ड थिंग, बहुत लोग हैं जो रफ़ चीज़ें पसंद करते हैं, तो ब्रेस्ट में क्लिप लगाने का, ये लगाने का, वो लगाने का, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है शरीर को और निपल्स में बहुत पेन होता है। आप अगर किसी भी प्रॉप का इस्तेमाल करना चाह रहे हो या फिर आप कोई भी रोल प्ले चाहते हो तो मस्ट बी श्योर कि वो हार्म फीमेल पार्टनर के बॉडी को ना पहुँचाए। एक चीज़ का ये ध्यान रखें। और हाँ, कभी भी बहुत लोगों को ब्रेस्ट सेक्स पसंद है, क्लेवर सेक्स पसंद है, तो वो उसमें डिस्चार्ज करना, एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो हार्ड ज़्यादा ना हो। आप बीच में पेनिट्रेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वहाँ पे डिस्चार्ज कर सकते हो, बट मस्ट भी वो सॉफ्टली होनी चाहिए, जेंटली होनी चाहिए। आप टच करो तब भी उसमें सॉफ्टनेस होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जितना आपका परफॉर्मेंस सॉफ्टली और जेंटली होगा उतनी सेंसिटिविटी लॉन्ग लास्टिंग होती है। एक फीमेल पार्टनर के लिए सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम वो इंक्रीज़ होती रहनी चाहिए कि एक बार में ही चाबी लगा दी और जैसे आप भाग रही हो आपकी फीमेल पार्टनर की भागेगी नहीं। उसकी बॉडी इस तरीके तैयार होती है कि हर एक स्टेप में उसको आगे बढ़ना होता है। तो आपका टच उसके ब्रेस्ट के लिए ऐसा होना चाहिए। पहली बात कि बिल्कुल भी रफ़ नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। टच हमेशा सॉफ्टली हो, क्यूटली हो और आप अपने टंग का इस्तेमाल करो, भले आप अपने उंगलियों का इस्तेमाल करो, पर वो हमेशा जेंटल और हम्बल होनी चाहिए। आप उसको मसाज दे सकते हो, आप वहाँ पे पेनिट्रेट कर सकते हो, आप चाहो तो घंटों वहाँ टाइम बिता सकते हो, पर
हर चीज़ जेंटली और सॉफ्टली होनी चाहिए। इससे ना उसको दर्द होता है, इससे ना आपकी सेक्स लाइफ ख़राब होती है और ना आगे जाके इसको इसके बारे में डर होता है। क्योंकि जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, कोई बोलेगा अरे भाई ऐसा कौन करता है, मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो अपनी वाइफ का, बट बहुत लोग हैं जो ऐसा करते हैं। वो सावधान हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा अगर आप कर रहे हो तो आप खुद अपनी बीवी को आपसे दूर कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। अगर इसके बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, आप ritusarkar.org पे विजिट करो, सेशन बुक करो और आप मुझसे अपने दिल की बात या कोई भी क्वेश्चन है कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।